हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है, सुना है, समझा है और फिर भी समझ में नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट है बेसल का। और उस कॉन्सेप्ट में मैं कवर करूंगा सेट 1, सीसीबी और ट्रिपल सीबी, इन तीनों का बारीक कॉन्सेप्ट। और आज आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि ये इतनी अच्छी तरह से आप समझेंगे कि अपने कलीग्स को समझा पाएंगे, अपने सीनियर को समझा पाएंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये नहीं समझ पाए तो मैं समझूंगा कि मैंने कोई कमी छोड़ दी है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये बात, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है लेकिन बहुत आसानी से समझने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम इस कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं जो कि बेसल का बहुत ही नया एक और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट इस बार जो है आरबीआई ने उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और आरबीआई ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसका बेसिक थीम ये है कि अगर आप आने वाले जो परेशानी वाले दिन आने वाले हैं उनके लिए पहले से ही कुछ अपनी हेल्थ को अच्छा कर ले। और हेल्थ को अच्छा करने से मतलब यह है कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्थ अच्छा होने से मतलब है उनकी कैपिटल। तो कैपिटल, बेसल के कॉन्सेप्ट में कैपिटल पहले से ही डिफाइन है। यहां पर जो ये नए दो कॉन्सेप्ट आए हैं, सीसीबी और ट्रिपल सीबी, इस कॉन्सेप्ट से बैंकों की पोजीशन कैपिटल के फॉर्म में बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर कोई सेटबैक आता है तो उस सेटबैक से लड़ने के लिए बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल होगी और उस सेटबैक से वो आराम से पार कर जाएगा और आने वाले दिनों में उसकी बैंकिंग बढ़िया चलती रहेगी। तो पहला वर्ड है सेट 1, दूसरा है सीसीबी और तीसरा है ट्रिपल सीबी। ये तीनों वर्ड बेसिकली कैपिटल को मेंटेन करने के लिए हैं, जिसमें सेट 1 बहुत ही पहले से चला आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। तो सेट 1 के रिलेशन में सीसीबी और ट्रिपल सीबी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बेसल 3 का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना जो कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग सेट 1 में 5.5%, एडिशनल टीयर 1 में 1.5%, टोटल टीयर 1 में 7% और टीयर 2 में 2%। ओवरऑल की बात करें तो 9%। आपने बहुत बार पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन जो सीसीबी का कॉन्सेप्ट है, सीसीबी का कॉन्सेप्ट आपके सेट 1 को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए है। और वो इंक्रीज किस तरह से करेगा, देखिए, इंक्रीज करना है 2.5%। और इसमें भी देखो, बहुत समय से ये कोशिश चल रही थी। इस कोशिश में सबसे पहले 2015 की बात हुई, फिर 2016 की, 17 की और 18 की बात हुई। लेकिन क्या हुआ, इसमें हर बार जैसे ही इसका पीक टाइम आता था, अचीवमेंट का वो डेट आती थी, तो हर बार इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती थी तो उसको थोड़ा सा और आगे, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। यानी ये 2.5% जो अचीवमेंट करना था, ये 2.5% इनिशियली 2018 में अचीव करना था, लेकिन 18 में कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उसके बाद इसमें 18 के बाद 19 में लाया गया और 20 में लाया गया। और आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि 20 में क्या हालात हुए कोरोना की वजह से। तो 20 के बाद एक गैप आ गया। अभी रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इसका जो 2.5 वाला थ्रेशोल्ड अमाउंट है, उस अमाउंट को सितंबर 21 तक फाइनल करेंगे। अब आगे देखना है कि सितंबर 21 में क्या कोई सिनेरियो चेंज होता है। अगर नहीं होता है तो ये जो 2.5% का सिनेरियो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और जब इनिशियली ये 4 ईयर के लिए आया था तो उसमें 2.5 का डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, यानी हर बार ये 625%, 0.625%, 0.625%। तो अगर इन टोटल क्यूमुलेटिव बेसिस में लें तो इधर है 0.625%। अगर हम इसको ले लें तो ये बनेगा 1.250 और इसको भी ले लें तो 1.875 और अगर फोर्थ क्वार्टर को लेते हैं तो 2.5%। तो ये है सीसीबी का कॉन्सेप्ट। और सीसीबी का कॉन्सेप्ट आपको, जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट अर्न करने से
जो भी प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते हैं उस कॉन्सेप्ट में सीसीबी को कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कुछ प्रॉफिट ड्रॉ करेंगे या आपके शेयर होल्डर को आप डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो ये कंडीशन बनती है कि आपके सीसीबी की क्या है। इसको मैं थ्योरेटिकल स्लाइड में कवर करूंगा कि कितने परसेंट तक अगर आप सीसीबी अचीव करते हैं तो कितने परसेंट प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी जिसको हम एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग के रूप में बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है अपने जो बिजनेस हुआ है उससे अर्निंग को आपको कितना रखना पड़ेगा, कितना आप बांट सकते हैं, यानी आपको कैपिटल में रिटेन करना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन दिया इस सीसीबी ने। सीसीबी का मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर, यानी इस कैपिटल को कंजर्व करने के लिए बनाया गया बफर। और जो ये है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तो ये एक एडवांस वो हुआ और उस एडवांस में बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर पर है। ये तो बिल्कुल कंपलसरी सबको करना है, लेकिन इसके लिए आरबीआई ने कहा कि हम देखते रहेंगे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, जिसकी रेंज आरबीआई ने बोली कि हम इसको 0 से 2.5% तक ला सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अभी कितना है, कितना कितना लाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखें, अगर आरबीआई ने कंपल्सन आप पर लगा दिया तो आपको जो कैपिटल है सेट 1 वाली वो 5.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसका मतलब ये होगा आपको लगभग 10.5 सिर्फ सेट 1 रखनी पड़ सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कैसी है, तो ये फेजेस में आएगा। तो मैं समझता हूं इसको देखते हुए आप एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसा कह सकते हैं कि एक जो स्वस्थ आदमी होता है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी, उसके लिए ये क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया है कि स्वस्थ आप हैं तो आप थोड़ा सा और एक्सरसाइज करिए, अपनी मसल्स को थोड़ा सा मजबूत बना लीजिए कि अगर आप बीमार पड़ गए तो जो मसल्स आपने बनाई है, जो बॉडी में फैट प्रोटीन इकट्ठा किया है, वो आपको प्रॉब्लम से दूर कर सकता है। अब यहां पर आ गए, यानी एक तो हुआ स्वस्थ आदमी, हेल्दी पर्सन, एक हुआ मोर देन हेल्दी। तो उसके बाद भी एक और कंडीशन ये है कि नहीं कुछ और हो जाए। तो ये आरबीआई ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रखा है कि अगर अब जैसे कोरोना आ गया या कोई ऐसी डिजीज आ गई तो उससे लड़ने के लिए नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और एडिशनल करना है आपने। यानी ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो गुड टाइम में, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो गुड टाइम में आपको यहां सपोर्ट करती हैं अपने बेसल के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है उससे बचने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स से, और सबसे पहले हम सीसीबी की बात करेंगे। सीसीबी के बारे में बहुत क्लियर कट है कि ये एक बफर है 2.5% का, जिसको नॉर्मल बिजनेस टाइम में हम लोग इकट्ठा करते हैं। और अगर आप डिफिकल्ट टाइम में हैं, जब आप किसी लॉस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस कंजर्वेशन का यूज करके आप अपने बिजनेस को रन कंटिन्यूअस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बार बार ये है कि ये जो है कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशियोज पे बेस्ड होता है, और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपका कैपिटल लेवल फॉल करता है, जो रेंज आपने बैंक ने आपको दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि आपने किस रेंज में अपना कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट यानी कि अपनी जो अर्निंग है उसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कि आपको जो कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो रखना है कितने परसेंट, 0% रखना है। अगर आपका पहले से ही आपका जो रेशियो है ये 8% में आया, अब कैसे 8% में आया, 5.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 8%। अगर आप पहले से ही आपका जो सेट 1 है, सेट 1 आपका 8% पे पहले से ही है, जो 2.5% का हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी अपनी अर्निंग को रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पूरा डिविडेंड बांट दीजिए,
यानी आपको कैपिटल के रूप में कुछ भी बफर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे और पॉइंट बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि अगर आपका ये रेंज जो सेट वन का रेंज है इस रेंज में है तो आपको 100% जो अर्निंग है उसको रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने कम लेवल पे हैं। आपको अगर आप प्रॉफिट को रिटेन करेंगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका ये रेंज 6.75 तक है तो आप 80% को आपको रिटेन करना पड़ेगा। और अगर आपका 7.375 है तो 60%, 8% तक है तो 40%, और अगर 8% से ज्यादा है तो आप बिल्कुल भी ना रखें तो भी चलेगा। तो इस टेबल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है किस किस रेंज में आप कितना रख सकते हैं रिटेन अर्निंग को। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तो इसको जो है CCCB से मार्क किया गया, और इसमें जो है 2 फोल्ड रिजाइम है। एक रिजाइम जो है जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, गुड टाइम चल रहा हो, और उस समय आप क्या करेंगे, बिल्डअप बफर करेंगे कैपिटल का, और उसको जब आप डिफिकल्ट टाइम में हो तो उनको आप मेंटेन, उसको आप यूज करेंगे मेंटेन करने के लिए अपनी कैपिटल को। सेकंड चीज क्या है, इट अचीव्स द ब्रॉडर मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्ट्रिक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग। अब देखो क्या होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो बैंक वाले भी खुल के काम करते हैं और वो क्रेडिट बहुत ज्यादा दे सकते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग हो सकती है, तो फिर वही प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो चीज हैं, एक तो यह कि अच्छे समय में जो कैपिटल बनाएं और बैड टाइम में यूज करें। दूसरा क्या बोला उन्होंने कि अगर ऐसा करने से एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ होती है तो उससे भी क्या है, सिस्टम वाइड रिस्क बन जाता है, उसको भी बचना है। दोनों पॉइंट है, अच्छा भी रखना है और जो बुरा हो सकता है उसके लिए भी तैयार रहना है। यानी उनको रोकना भी है बैंक को, कहीं ऐसा ना हो खूब क्रेडिट करने लग जाए वो। ठीक है, फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इस फ्रेमवर्क में पहले भी बता दिया गया है बेसिक में कि 0.2.5% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट आपको ये CCCB मेंटेन करना है। लेकिन ये 0 से लेके 2.5 मेंटेन तो करना है, किन कंडीशंस में मेंटेन करना है ये बहुत समझने की बात है। तो दोस्तों ये था बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सेट वन, CCB और CCCB में क्या रिलेशन है, कैसे इसको समझते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो वो उसको अलग वीडियो में हम लोग लॉन्च करेंगे, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अपने जो भी कलीग्स हैं जो बैंकिंग फाइनेंस के एरिया में बेसिल को समझना चाहते हैं उनको जरूर फॉरवर्ड करिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक जो है सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।